इस टाइम पे भारत में जितने भी लोगों के पास गाड़ी है उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है E20। देश भर में E20 लागू हो गया है, यानी कि फ्यूल में 80% पेट्रोल होगा और 20% एथेनॉल। पेट्रोल में एथेनॉल मिलावट की वजह से गाड़ियों की माइलेज कम हो गई है और कुछ व्हीकल्स में तो जंग लगने जैसी समस्याएं आ रही हैं। और तो और लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप चाहो या ना चाहो आप अपने व्हीकल्स में यही पेट्रोल आपको डलवाना पड़ेगा। ऑटो एक्सपर्ट का कहना है कि ये सारी प्रॉब्लम E20 फ्यूल की वजह से हो रहा है और सरकार है तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। आइए समझते हैं E20 फ्यूल की कहानी इस वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करने की क्या वजह है। एथेनॉल वही अल्कोहल है जो हमारे यहाँ शराब की बोतलों में मिलती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जब सेम ही चीजें हैं जो शराब की बोतलों में डल रही हैं तो लोग इसको शराब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग ऐसा ना करें इसलिए इस बायोफ्यूल वाले एथेनॉल में कुछ पॉइजनस चीजें डाली जाती हैं, जैसे कि मिथेनॉल या कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसकी वजह से लोग इसे पीने के लिए इस्तेमाल ना करें। भारत में लगभग 5 करोड़ 4 व्हीलर्स हैं और लगभग 26 करोड़ 2 व्हीलर्स हैं, जिसमें से 90% से ज्यादा E20 कंफर्टेबल नहीं है। और कई लोग तो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि उनके गाड़ियों की माइलेज कम होती जा रही है और उनके पार्ट्स भी खराब होते जा रहे हैं। और सरकार इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए बोल दिया है कि भारत में सभी पेट्रोल पर E20 फ्यूल ही बेचा जाए। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर ऑटो कंपनियां 2023 के बाद ही व्हीकल्स को E20 कंफर्टेबल बनाया है, जो पेट्रोल में 20% एथेनॉल को हैंडल कर सकता है। और 2023 के पहले के जितने भी व्हीकल्स हैं वो ज्यादातर E5 या E10 कंफर्टेबल ही है, यानी उसमें 5% या 10% एथेनॉल वाला पेट्रोल ही डाला जाना चाहिए। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास पुरानी गाड़ियां हैं तो आप अपने गाड़ी में E20 पेट्रोल नहीं डलवा सकते। लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लोग सोशल मीडिया पर इसकी कंप्लेन भी कर रहे हैं कि जब से E20 पेट्रोल डालना स्टार्ट किया है उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। और इसके अलावा बहुत से पुराने व्हीकल्स में फ्यूल पाइप इंजेक्टर में जंग लग रहे हैं और इंजन में भी प्रॉब्लम आ रही है। कई ब्रांड ये साफ कह चुके हैं कि अगर पुराने व्हीकल्स में E20 की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका जिम्मेदार हम बिल्कुल नहीं है। और ऐसा व्हीकल के मैनुअल में भी लिखा गया है और इंश्योरेंस कंपनी भी कह चुकी है कि ऐसे केसेस में क्लेम भी नहीं दिया जाएगा। जैसे कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर ACKO इंडिया ने पहले ही कह दिया है कि अगर गलत फ्यूल इस्तेमाल कर लिया है तो इंजन को प्रॉब्लम होता है और इससे इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में इन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। जब शुरू में मोदी सरकार E10 ला रही थी तब 2008 में यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि एथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल 55 रुपए पर लीटर की कीमत पर मिलेगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। फिर नितिन गडकरी ने 2023 में 15 रुपए पर लीटर की कीमत पर पेट्रोल मिलने की बात भी कह चुके हैं। तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। 2023 में नीति आयोग ने भी रिकमेंडेशन दी थी कि एथेनॉल वाला पेट्रोल कम कीमत पर बेचा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना। यहाँ तक कि लोगों की लाखों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और लोग कंप्लेन कर रहे हैं। E20 या E30 या E100 लेके आ जाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले कंपनियों को ऐसी गाड़ियां तो बनाने दो जो इस मिक्सर को यूज करने के बाद सही सलामत चल सके। आज के लोग कार या बाइक खरीदते टाइम 1000 बार सोच रहे हैं। कुछ दिनों पहले मारुति की SUV लॉन्च हुई थी, तब पता है लोग कमेंट में क्या कह रहे थे कि ये गाड़ी सिर्फ E20 कंफर्टेबल है, फ्यूचर प्रूफ नहीं है। और जब सरकार E30 लाने की बात कर ही रही है तो इसका मतलब साफ है कि ये गाड़ी 5 साल बाद आउटडेट हो जाएगी। तो नुकसान किसका हुआ? कार मेकर का। ये देश हित के लिए एक आम आदमी कब तक और कितना एडजस्ट करेगा? भाई हम भी तो देश के नागरिक हैं, हमारे हित की बात कब होगी?